iPhone SE 3 को जितनी ज्यादा गालियां मिली थी, मे भी उससे ज्यादा प्यार मिलने वाला है iPhone SE 4 को। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विदास। और फाइनली इतना ज्यादा ट्रोल होने के बाद में एप्पल को शर्म आ ही गई और उसने iPhone SE 4 का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। बताऊंगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे पिछली वाली वीडियो पे आपने प्यार दिखाया था। Awesome. तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको SE कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर बताऊंगा कि एक्चुअल में एप्पल को शर्म क्यों आई और कॉन्सेप्ट चेंज क्यों हुआ। सो SE स्टैंड्स फॉर स्पेशल एडिशन। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट को कम करने के लिए किसी पुराने आईफोन का डिजाइन ले लिया जाता है, बट उसके स्पेक्स फ्लैगशिप लेवल के दे दिए जाते हैं। और मेरे पास SE 1 भी था, SE 2 भी है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और SE 3 किसी ने नहीं लिया, मतलब बहुत कम लोगों ने लिया है, और जिन्होंने लिया उन्होंने गालियां भी बहुत दी हैं। सो अगर पुराने वाले SE की बात करूं तो SE 1 में आपको डिजाइन मिलता था 5S का और स्पेक्स मिलते थे आपको 6S के, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 39,000, आई थिंक 40,000 का वो लॉन्च हुआ था। बट जैसे ही वो 18-19,000 की सेल आई थी, सबने ले लिया था, मैंने भी उसी में लिया था। अगर SE 2 की बात करूं तो डिजाइन था iPhone 8 का, स्पेक्स थे iPhone 11 Pro वाले, और जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था वो आई थिंक 42,500 43,000 के अराउंड ये लॉन्च हुआ था। बट जैसे ही सेल में 27,000 या 26,000 का आया, मतलब बूम पकड़ लिया इसने, और बहुत सारे लोगों ने खरीदा, मैंने भी उसी वाली सेल में भी खरीदा था। अब बताता हूँ गालियां क्यों पड़ी। iPhone SE 3 जिसका डिजाइन था सेम 8 वाला जो कि iPhone SE 2 का था, और स्पेक्स थे iPhone 13 के, मतलब iPhone 13 के स्पेक्स आप लोगों को पता होगा, और इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 44,000, और ये 42,000 से नीचे आया ही नहीं। अब मेरा ये मानना था, और बहुत सारी कम्युनिटीज का भी ये मानना था, कि iPhone 13 जो है उसके स्पेक्स बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, मतलब फ्लैगशिप टाइप के स्पेक्स हैं, और iPhone 8 की बॉडी। तो ऐसे स्पेक्स किस काम के जब वो हार्डवेयर उसको पूरी तरीके से यूज ही ना कर पाए, मतलब उसका पूरा परफॉर्मेंस निकाल के ही ना दे पाए। सीरियसली मतलब। सो इन्हीं चीजों को, इन्हीं कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए iPhone SE 4 का फुल्ली डिजाइन कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। अब बताता हूँ जो रूमर्स थे, रूमर्स ये कहते थे कि iPhone XR की बॉडी में iPhone 13 वाले स्पेक्स या iPhone 14 वाले स्पेक्स के साथ में iPhone SE 4 हम लोगों को देखने को मिल सकता है लास्ट ईयर, क्योंकि नहीं हुआ। बट इस साल ये रूमर्स उड़ रहे हैं कि iPhone SE 4 में आपको डिजाइन मिलेगा iPhone 11 का, और जो स्पेक्स होने वाले हैं वो iPhone 14 Pro के, या फिर लाइनअप होंगे iPhone 15 के साथ में। लॉन्च इवेंट जो होता है इनके एप्पल का, उसमें 42,000 से लेके 45,000 तक की इसकी रेंज हो सकती है, जिसमें कि आपको A15 या फिर A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगा। नहीं समझ आया? एलेबोरेट करता हूँ। देखो, हर साल बहुत सारी कंपनीज अपने स्मार्टफोन निकालती हैं दूसरी कंपनीज के स्मार्टफोन्स को डोमिनेट करने के लिए। लास्ट ईयर एप्पल ने ये iPhone SE 4 इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि इस साल Pixel 7a लॉन्च होने वाला था। उसको कम्पीट करने के लिए, ऑब्वियसली कैमरे के मामले में आईफोन को कम्पीट सिर्फ गूगल पिक्सल ही दे सकता है, तो उसको कम्पीट करने के लिए ही एप्पल ने डिसीजन लिया था कि हम नेक्स्ट ईयर को लॉन्च करेंगे, और ये Pixel 7a को सीधा कम्पीट करेगा, प्राइस वाइज भी और स्पेक्स वाइज भी। यहाँ पर एप्पल Pixel 7a की तोड़ देने वाला है। प्राइस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45,000 तक इसकी प्राइस रह सकती है, मे बी 52 तक जा सकती है, क्योंकि iPhone 11 का इसमें डिजाइन मिलने वाला है। अब iPhone 11 को लेके बहुत सारा लोग नाराज मत होना, पहले बता दूं iPhone 11 जब लॉन्च हुआ था सबसे ज्यादा बिकने वाला बजट सेगमेंट का फ्लैगशिप फोन था, बहुत सारी यूनिट निकली थी। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे iPhone SE 4 में, और इसमें आपको A16 बायोनिक देखने को मिल सकता है विद सम ट्विक्स विद द कैमरा। नहीं समझ में आया? फिर बताता हूँ। अब iPhone SE 2 और iPhone SE 3 के कैमराज में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ऐसी नहीं है, स्क्रीन पर दिखाऊंगा, देखो फटाफट। और यहाँ पर अगर आप iPhone SE 2 और iPhone SE 3 में अंतर देखोगे तो सबसे पहली चीज है ऑब्वियसली चिपसेट का अंतर पड़ेगा। इसमें आपको A13 मिलती थी, मेरे वाले में भी है। अब मैं आपको थोड़े से ट्विक्स की बात बता रहा था, कैमरे के साथ में होते हैं, हार्डवेयर वाइज नंबरिंग वाइज सेम रहते हैं। जैसे कि देखो, कैमरा आपको सिंपल 12 मेगापिक्सल मिलता था, 12 मेगापिक्सल मिलता था विद 1.8 अपर्चर के साथ में। सेम आपको वही मिलता है iPhone SE 3 में, लेकिन इसमें डीप फ्यूजन मिल जाता है और SE 2 में डीप फ्यूजन नहीं है। और फोटोग्राफिक स्टाइल मिल जाते हैं SE 3 में, और SE 2 में नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर आप नाइट मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हो विद टाइम लैप्स, और फ्रंट कैमरे में भी आपको फोटोजेनिक स्टाइल और डीप फ्यूजन मिल जाते हैं। तो यही कुछ ऐसे ट्विक्स थे कि आपको चेंजेस करके दिए जाते हैं और प्राइस एकदम से डबल कर दी जाती है। बट वैल्यू फॉर मनी ये इसलिए बनता है क्योंकि iPhone 11 के डिजाइन में आएगा। सेम आपको वही iPhone 11 का डिजाइन डबल कैमरा सेटअप के साथ में मिलेगा, बट स्पेक्स जो होंगे उसके वो iPhone 14 या 15 लाइनअप के होंगे। और सबसे अच्छी चीज अगर डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो जो चाइना से सैमसंग और LG को iPhone ने ऑर्डर भी दे दिया है प्रायोरिटी पे, और वो भी बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी में OLED डिस्प्ले का। iPhone में भी डिस्प्ले अच्छी थी, बट मे भी विद द रूमर्स
यूजर्स और कम्युनिटीज की टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए आपको इसमें ओलेड पैनल भी मिल सकता है, विच इज एक्सट्रीमली ऑसम। और अगर फ्यूचर प्रूफ की बात करूं तो ये आपको 5G के साथ में मिलेगा। ई सिम भी 5G को सपोर्ट करेगी और जो फिजिकल सिम लगती है वो भी 5G को सपोर्ट करेगी। अच्छा, वेरिएंट की बात करूं तो आईफोन ने अब 32GB को मतलब किक ऑफ कर दिया है। तो बता दूं ये 64GB, 128GB, 256GB ये लॉन्च होंगे। अगर वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की बात करें तो जहां तक है आपको जो अब तक आपको मिलती थी वो IP67 मिलती थी 11 में, इसमें आपको IP68 मिल सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आईफोन SE 3 तक इनका जो टच सेंसर था वो आईफोन SE 3 तक ही था। एप्पल का पता नहीं है ना, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे सकता है। अब मेरे अकॉर्डिंग 45,000 रुपीज में आईफोन 11 का डिजाइन और आईफोन 14 या 15 के स्पेक्स यानी कि A16 बायोनिक तोड़ू कॉम्बिनेशन। और मैं स्पेशली बताऊं, मैं SE सीरीज का बहुत ज्यादा मतलब हार्डकोर लवर हूं, क्योंकि SE 1 भी मेरे पास था, SE 2 भी है। SE 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता था कि वो आईफोन XR के अगर बॉडी में आएगा तो लूंगा, इसमें आएगा तो नहीं लूंगा, तो वो नहीं आया तो नहीं लिया। अब 11 की बॉडी में आएगा तो 110% मेरी लिस्ट में ये लिख चुका है। और बैटरी की बात करूं तो 1 से 2 घंटे, जो कि नॉर्मली एप्पल हर नई सीरीज के साथ में इंक्रीज कर देता है, बैटरी बैकअप आपको इंक्रीज करके देगा। सो लेट्स गाइस, टाइम टू रैप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और थैंक यू सो मच जो आपने पिछली वाली वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिखाया। ऐसे ही अपना प्यार प्लीज बनाई रखिए और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है उससे अगली वीडियो डालने के लिए और कुछ नया करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।